तो बकरी दावत स्पेशल में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कच्चे कीमे के बीफ चटखारा कबाब की गोलियां। छोटे छोटे से राउंड बॉल्स की तरह के ये कबाब तैयार होते हैं, जैसे कि नाम से ही जाहिर है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, जूसी, जायकेदार और चटपटे बनते हैं। दावत के लिए कच्चे कीमे के कबाब की एक बेहतरीन रेसिपी है, क्योंकि रेसिपी भी बहुत ईजी है और झटपट तैयार भी हो जाती है। और वीडियो में इनके साथ सर्व करने के लिए एक मज़ेदार और झटपट वाली सॉस भी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार से चटखारा गोली कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम कीमा। ये कबाब बनाने के लिए आप मटन या बीफ कोई भी कीमा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। अब कच्चे कीमे से आप कोई भी कबाब तैयार कर रहे हैं, उसका सबसे अहम असूल या अहम जो पॉइंट है वो ये है कि कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। कीमा बिल्कुल ड्राई हो, वरना फ्राई करते हुए कबाब टूटेंगे। इसलिए पहले गोश्त को अच्छी तरह से धो लें, फिर उसके बाद उससे कीमा तैयार करवाएं। और बाद में आपने कीमे को बिल्कुल भी नहीं धोना, वरना उसमें पानी भर जाएगा। कीमा इस तरह से बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट कीमे को करेंगे मैरिनेट। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, जिसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। ये इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर भी आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि प्याज का पानी इसमें हमने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। प्याज को चॉप करें या कद्दूकश करें, इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से इसमें से एक्स्ट्रा पानी निचोड़ कर फिर कीमे में शामिल करें। इसके बाद नेक्स्ट अब इसमें हम शामिल करेंगे इस तरह से बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तकरीबन ये 3 से 4 टेबल स्पून है। और तकरीबन 2 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक शामिल नहीं है। अदरक मैं अलग से ऐड करूंगी, लेकिन आप चाहें तो आप अदरक लहसुन का मिक्स पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर वो आपने इसमें शामिल करना है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा 1 टेबल स्पून या हस्ब जायका शामिल करेंगे इसमें बारीक बारीक चॉप की हुई या पिसी हुई हरी मिर्चें। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें नमक। इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें भुना और मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया। 2 टीस्पून या हस्ब जायका शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर में भी नमक ऐड होता है, इसलिए नमक शामिल करते हुए ध्यान रखिएगा। 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे इसमें बारीक बारीक चॉप किया हुआ अदरक। 1 टेबल स्पून लेमन जूस। 2 टीस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट या आप कचरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ 2 चुटकी यानी कि 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें बेकिंग सोडा। इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। 2 चुटकी से ज़्यादा बेकिंग सोडा आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। और कीमे की बाइंडिंग के लिए अब इसमें हम शामिल करेंगे बेसन। ये 4 टेबल स्पून बेसन है, जिसको मैंने तवे पर थोड़ा सा रोस्ट करके ऐड किया है। कच्चा बेसन मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि उससे फिर कबाब में कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है। इसके अलावा बेसन की जगह पर आप इसमें मकई का आटा या बाजरे का आटा या सिंपल मैदा भी ऐड कर सकते हैं। जो भी ऐड करें, तवे पर थोड़ा सा उसको भून लें, ताकि कबाब में कच्चा सा टेस्ट ना आए। तो बेसन और सारे स्पाइसेस शामिल करने के बाद, जैसे कि यहाँ पर अब आप देख रहे हैं, इनको हमने कीमे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्सिंग जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से होनी चाहिए, हाथ से अच्छी तरह से मसल कर, जैसे कि हम आटा गूंदते हैं। इस तरह से मसल मसल कर मिक्सिंग करेंगे तो सारे स्पाइसेस और कीमा बहुत अच्छे से यकजान और कंबाइन हो जाएगा। बस इसको मिक्स कर लेने के बाद अब हमने इसको करना है थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेट, ताकि कच्चा पपीता अपना काम करे और कीमा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बस इसको हमने सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मैरिनेट करना है। और मौसम आपको पता है कि आजकल बहुत गर्म है, इसलिए इसको हम फ्रिज से बाहर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। फ्रिज से बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। कवर करेंगे और 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। और उतनी देर में इसके साथ सर्व करने के लिए एक हम झटपट वाली सॉस तैयार कर लेंगे। बहुत ही सिंपल लेकिन डिफरेंट और बेहद मज़ेदार सॉस तैयार होती है। इसके लिए सबसे पहले तो हम बाउल में लेंगे 2 टेबल स्पून हरी चटनी। सिंपली धनिया पुदीने की हरी चटनी है, जो कि सभी घरों में बनती है। इसमें शामिल करेंगे 3-4 टेबल स्पून दही और 3-4 टेबल स्पून ही मेयोनीज। बस चटनी के लिए यही 3 इंग्रेडिएंट हमें चाहिए। इसके अलावा आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च या नमक ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन हरी चटनी में और मेयोनीज में ऑलरेडी नमक तो होता है, और मिर्चें भी हरी चटनी में बिल्कुल परफेक्ट हैं, इसीलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। बस इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी एक मज़ेदार सी चटनी तैयार हो जाएगी इन कबाबों के साथ सर्व करने के लिए। तो बस चटनी को फिलहाल रख देंगे साइड पे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा कीमा भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब इसे हम कबाब तैयार करेंगे। और ये कबाब बनाने के लिए हमने कीमे का इस तरह से थोड़ा सा ही मिक्सर लेना है।
क्योंकि छोटे-छोटे से हमने ये गोली कबाब तैयार करने हैं, बहुत बड़े साइज़ के कबाब नहीं बनाने। छोटे कबाब होंगे तभी ये अंदर से अच्छी तरह से पकेंगे और ऊपर से क्रिस्पी-क्रिस्पी होंगे। देखिए छोटी सी एक बॉल तैयार हो गई है। इसी तरह से हमने सारे कीमे से छोटी-छोटी सी गोलियाँ तैयार करनी हैं। बस कीमा आपने अंदाजे के साथ सारे कबाबों के लिए एक जैसा लेना है ताकि सारे कबाब एक ही साइज़ के तैयार हों। इनको शेप देते हुए आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि इनकी बाइंडिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर आप कबाब की ये गोली बनाते हुए हाथ से अच्छी तरह से इसको बाइंड नहीं करेंगे तो फ्राई करते हुए वो खुल सकता है या फट सकता है। तो तकरीबन इतने कीमे से आपके 24 से 25 कबाब इजीली तैयार हो जाएंगे। और अब आती है इनको फ्राई करने की बारी। और फ्राई करने का जो स्टेप है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कच्चे कीमे के परफेक्ट कबाब तैयार करने के लिए। तो फ्राई करते हुए सबसे पहले तो आपने इस बात का लाज़मी ध्यान रखना है कि जब आप कबाब ऑयल में शामिल करें तो ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा-सा तेज़ गरम हो। ज़्यादा तेज़ गरम भी ना हो कि एकदम से इनके ऊपर कलर आ जाए, लेकिन ऑयल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि कबाब जो हैं वो ऊपर से थोड़े से सेट हो जाएँ। ठंडे ऑयल में अगर आप कबाब शामिल करेंगे तो कबाब टूटने लगेंगे। और उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ही कबाब आप ऑयल में शामिल करें तो फिर फ्लेम को कर दें बिल्कुल हल्का, क्योंकि इनको हमने बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई करना है ताकि कबाब जितनी देर में ऊपर से गोल्डन और क्रिस्पी हो उसी के साथ साथ अच्छी तरह से ये अंदर तक पक भी जाएं। बस अब हमने इनको इस तरह से हल्की आंच पर फ्राई करना है और इनको मुकम्मल फ्राई होने में या पकने में तकरीबन 7-8 मिनट का टाइम लगेगा। इसके अलावा फ्राई करते हुए कंटिन्यू इसमें हमने चम्मच भी नहीं चलाना, क्योंकि उस तरह से हमारे कबाब टूट सकते हैं। जब ज़रूरत महसूस हो तो इस तरह से बहुत एहतियात के साथ हल्के हाथों से इसको हिलाएं। तो यहाँ पर तकरीबन 7-8 मिनट का टाइम हो गया है इनको फ्राई होते हुए। और आप देखें कबाब के ऊपर जो कलर है वो कितना ज़बरदस्त आया है और ऊपर से ये कितने क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए हैं। देखें देखने में ही कितने मज़े के और कितने चटपटे से लग रहे हैं। तो इसके साथ यहाँ पर हम एक और छोटा-सा काम करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। हर मिर्च के सेंटर में एक-एक कट लगा लिया है। इनको हम डायरेक्ट ऑयल में थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे। एहतियात से कीजिएगा क्योंकि मिर्चें कभी-कभार चटकने लगती हैं। ऑयल बहुत तेज़ गरम है, बस चंद सेकंड्स के लिए ही इनको फ्राई करेंगे जब तक कि ये ऊपर से थोड़ी-सी क्रिस्पी सी हो जाएँ। बस हल्का-सा फ्राई करके इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। और देखें कबाब भी हमारे कितने क्रिस्पी-क्रिस्पी तैयार हुए हैं। आप देखिए ये देखने में ही कितने क्रिस्पी और कितने चटपटे लग रहे हैं। तो इस तरह से मिर्चों को फ्राई करके कबाब के ऊपर ही डाल देंगे। आप चाहें तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी इनको फ्राई कर सकते हैं और इसी के साथ-साथ फ्राई करने के बाद अगर आप थोड़ा-सा इनके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए कितना परफेक्ट और क्रिस्पी-क्रिस्पी कबाब तैयार हुआ है। और आप देखिए अंदर से भी कितनी अच्छी तरह से पका हुआ सॉफ्ट है। अंदर से ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। और ये जो सॉस आपने तैयार की है, इस सॉस ने तो इन कबाबों के टेस्ट को 4 चाँद लगा दिए हैं। दोनों रेसिपीज़ ही बहुत मज़े की हैं और कितनी आसान भी हैं। बनाएँगे तो यकीनन आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते-जाते वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।